जय मां शारदे। नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म की जय हो। मैं आपको ज्योतिषी गणना के हिसाब से चंद्रमा की स्थिति, भाव की स्थिति और उसके प्रभाव को बताऊंगा। चंद्रमा 9 ग्रहों में ग्रहराज सूर्य हैं, तो रानी चंद्रमा को रानी माना जाता है। चंद्रमा का जल तत्व पर अधिकार है। चंद्रमा की राशि, चंद्रमा जिस राशि को बैठता है वही राशि हो जाती है, इसलिए चंद्रमा का महत्व है। चंद्रमा अगर लग्न में बैठ जाए तो वो आदमी ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है और कविता, गीत, संगीत, कला के क्षेत्र में वो बहुत आगे बढ़ता है। चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादातर जल तत्व पर है, स्त्री तत्व पर है और 2000 संवत 2000 जब से लगा है, इस समय 2082 चल रहा है, मैंने 82 साल पहले से ही चंद्रमा जब से आया है तब से विश्व में और सर्वत्र महिलाओं की स्थिति ज़्यादा प्रबल होती जा रही है। इस प्रकार हम ये बता सकते हैं कि 1000 वर्ष तक महिलाओं का विशेष रूप से प्रभाव रहेगा। तो 2000 शुरू होने के बाद भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, मार्गरेट थैचर, लंका की श्रीमती भंडार नायके इत्यादि महान विभूतियाँ पैदा हुई और विज्ञान के क्षेत्र में भी तमाम विभूतियाँ महिलाओं में आई, राजनीति में आई, कला के क्षेत्र में आई। लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसी दिग्गज हस्तियाँ जो हैं चंद्रमा के प्रभाव से ही आई हैं। तो चंद्रमा इस प्रकार जल का कारक है और चंद्रमा के चलते जब चंद्रमा दूषित होगा, पाप ग्रहों के साथ उसका अफ्लिक्शन होगा, उसकी युति या दृष्टि पड़ेगी, तो जिस विश्व के जिस भाग में चंद्रमा की स्थिति होगी वहाँ सुनामियों का दौर चलेगा। अंधड़, तूफान, बारिश, बर्फ़ की बारिश और ओले पड़ने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है चंद्रमा के चलते। अब चंद्रमा जब लग्न में होता है तो आदमी को संवेदनशील बना देता है और दया, क्षमा, ममता, तमाम जो स्त्रैण गुण हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। अगर कोई पुरुष है और उसके लग्न में चंद्रमा बैठ जाए तो उसके अंदर क्रूरता खत्म हो जाती है। वो बहुत ही मिलनसार, सबके साथ मिल मिलाकर के काम करने वाला होता है और चंद्रमा थोड़ा डरपोक भी होता है, मतलब भय उत्पन्न करता है, दब जाता है, बहुत ज़्यादा किसी के सामने वो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता, समझौतावादी हो जाता है। तो चंद्रमा अगर लग्न में है, मेष राशि का चंद्रमा होने से वो आदमी को कहा जाता है कि ये मेष राशि का है। मेष राशि के लक्षण कल हम बता चुके हैं। वैसे मेष राशि का आदमी डैशिंग और सीधे आक्रमण करने वाला और सच्चा आदमी होता है और सही काम करने का ज़्यादा मादा रखता है और आगे बढ़ने की उसके अंदर बहुत क्षमता होती है। चंद्रमा जब इस राशि में होता है तो उच्च का हो जाता है। ऐसा आदमी सुपर सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा वृष राशि का होने पर जो है सुपर सेंसिटिव हो जाता है। जब चंद्रमा मिथुन राशि में पहुंचता है, लग्न में हो या तीसरे चंद्रमा हो जाता है, तो वाहनों की संख्या को बढ़ा देता है और चंद्रमा चतुर्थ भाव में स्वग्रही होकर के माँ का सुख देता है, क्योंकि चंद्रमा वहाँ पर स्वग्रही होता है। चंद्रमा पंचम भाव में
स्त्री जातकों की पैदा करता है, माने उनको लड़कियों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। चंद्रमा छठे भाव में शत्रुहंता माना जाता है, वो शत्रुओं का विनाश करता है। लेकिन कफ प्रकृति की बीमारी, अगर चंद्रमा छठे हैं तो कफ प्रकृति की बीमारी से भी उसका पाला पड़ता है। छींक हमेशा आती रहती है, खांसी सर्दी जुकाम ये सब बने रहते हैं। और चंद्रमा के सप्तम स्थान पर जाने से उसकी दृष्टि लग्न पर पड़ती है तो जातक सर्वांग सुंदर हो जाता है। चंद्रमा अष्टम भाव में बालारिष्ट दोष पैदा करता है, माने कम उम्र में जातक की मृत्यु वगैरह का हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पर चंद्रमा उच्च का हो जाए, स्वग्रही हो जाए, तो वो बालारिष्ट दोष को समाप्त करता है और सरल योग के चलते दीर्घायु प्राप्त करता है। चंद्रमा जब नवम भाव में बैठता है तो उसका भाग्योदय 20 से 24 साल के अंदर हो जाता है। जिन जातकों का भाग्योदय जल्दी हो जाता है, 20 से 24 साल का है चंद्रमा, यानी कि वहाँ पर भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। और चंद्रमा जब दसम भाव में बैठता है तो वो पत्रकारिता, लेखन, कवि, गीतकार, राजनीति और व्यापार में जल संबंधी कार्य, मेराइन इंजीनियर और जल के जहाज़ों पर काम करने वाला अधिकारी या बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर होता है। और समुद्री यात्रा, जल यात्रा का बहुत शौकीन होता है और वो एक तरह से बहुत अच्छा कारक माना गया है, क्योंकि चंद्रमा चौथे भाव को भी देखता है। चंद्रमा जब एकादश स्थान में होता है तो उसकी आय शुद्ध होती है, चाहे वो किसी भी राशि में बैठे जाए, वो गलत काम नहीं करता है और वो ईमानदारी से पैसा कमाने का मादा रखता है और कमाता है। चंद्रमा जब 12 में बैठता है तो उसको सैया सुख की विशेष रूप से प्राप्ति होती है, क्योंकि वो शुभ ग्रह है। चंद्रमा जब सूरज के साथ बैठता है तो अमावस्या आ जाता है, चंद्रमा की किरणें क्षीण हो जाती हैं और अमावस्या में तांत्रिक क्रियाएं ज़्यादा की जाती हैं। अमावस्या में पिंडदान, पितरों का तर्पण और पिंडदान करने का विधान है। चंद्रमा जब स्वयं अपने में उच्च का होता है या कर्क राशि का होता है तो वो जातक पूर्ण रूप से चंद्र प्रधान हो जाता है। कमनीय अंग, सुंदर और साहित्यिक क्षेत्र में उसकी बड़ी ऊंची पहुंच होती है, लेखक और कवि होता है और अभिनय के क्षेत्र में बहुत ही प्रगति करता है। चंद्रमा जब मंगल के साथ बैठता है तो उसको चंद्रमंगली योग कहते हैं। चंद्रमा के घर में मंगल यद्यपि नीच माना जाता है, लेकिन वो मित्र के घर में होकर के चंद्रमंगली योग धन का योग बनाता है। लेकिन उस जातक के अंदर थोड़ी उग्रता हो जाती है, क्योंकि मंगल चंद्रमा के साथ बैठता है तो उसकी मस्तिष्क में उग्रता रहती है। इस प्रकार चंद्रमा जब बुध के साथ बैठता है तो चंद्र और बुध का योग होने से आदमी उच्च कोटि का विद्वान, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है। बुध चंद्रमा का पुत्र भी कहा जाता है। चंद्रमा और बृहस्पति के संयोग से बुध की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इस प्रकार का व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, बड़े बड़े ग्रंथों को लिखने वाला होता है और वो भी बहुत बड़ा लेखक हो जाता है। चंद्रमा चंद्र बुध के साथ बैठ करके, और बुध के साथ बैठ के चंद्रमा में शरीर की जो कांति है, जो
स्किन मतलब चंद्रमा की कांति हरे दूब की तरह हो जाती है और बहुत अच्छा माना जाता है। जब चंद्रमा बृहस्पति के साथ बैठता है तो एक विशिष्ट प्रकार का गजकेसरी राजयोग बनता है। गजकेसरी राजयोग जातक को राजा के समान जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य करता है, वो राजयोग उसको बढ़ाता है। लेकिन इसके साथ ये भी जरूरी है कि चंद्रमा बृहस्पति से केंद्र में हो, या तो साथ में बैठे या चंद्रमा से चौथे, सातवें, 10वें बैठे, तब गजकेसरी योग होता है। ये बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। ये भी बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करता है। वो जातक या विद्वान होती है और बहुत बड़े बड़े ग्रंथों का वो भी लेखन करता है और कवि होता है और बहुत ही दयालु और धर्म प्रधान हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति के अंदर नैतिकता बहुत होती है और आदमी नैतिक भी होता है और राजयोग तो करता ही। लेकिन उसको साथ अगर चंद्रमा या बृहस्पति छठे, 8वें, 12वें होता है तो उस गजकेसरी योग में थोड़ी कमी पैदा करता है। चंद्रमा के साथ शुक्र हो जाने पर वो उच्च कोटि का अभिनय करता होता है। चंद्रमा और शुक्र एक मन का कारक है, एक काम का कारक है। अगर शुक्र भी शुद्ध है और चंद्रमा भी शुद्ध है तो वो बहुत बड़ा चरित्रवान होता है, प्रचंड कामुक भी होता है। और उसके रंग में थोड़ी सी सांवलापन आ जाता है। और चंद्रमा शुक्र के साथ बैठकर ऐश्वर्य की प्राप्ति कराता है। अभिनय के क्षेत्र में साहित्य, अभिनय, गायन, वादन और तमाम लोक कथाओं और जितने कलाएं हैं उसमें निष्णात बनाता है चंद्रमा जब शनि के साथ बैठता है तो उसकी स्थिति कमजोर हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा शनि का शत्रु है और शनि का एक गुण है, शनि या राहु का दोनों का ऐसा गुण है जो अवशोषण की क्रिया करते हैं। वो ग्रहों के प्रभाव को सोख लेते हैं। अगर चंद्रमा और शनि साथ में हो तो शादी में काफ़ी देर पैदा होती है। 30 साल के ऊपर ही, 30-35 के बाद ही शादी होने की संभावना बन जाती है। और शनि चंद्रमा के साथ होने से चंद्रमा के व्यापार का जो कारक है वो शनि में सम्मिलित हो जाता है। तो कोयला, लोहा, पत्थर, बिल्डिंग मटेरियल इस तरह का कार्य कराता है। और शनि प्रधान व्यक्ति जो है दुख भरे गीत को ज़्यादा पसंद करते हैं और वो दुखांत काव्य लेखन को भी उनके अंदर ज़्यादा प्रवृत्ति आ जाती है। चंद्रमा जब राहु के साथ बैठता है तो ग्रहण योग लग जाता है। राहु चंद्रमा को गसता है, इसलिए एक ही बहुत ही एक निकृष्ट योग माना गया है चंद्रमा का, जो है चंद्रमा राहु का एक साथ बैठने से। तो ग्रहण योग लग जाने से चंद्रमा के जो सद्गुण हैं उसमें कमी आ जाती है और उसके अंदर राहु के सारे प्रभाव आ जाते हैं। यानी वो व्यक्ति राजनीतिक, कूटनीतिज्ञ और कुटिल प्रवृत्ति का हो जाता है और धन में कमी पैदा करता है। एक तरह से चंद्र और राहु का जो ग्रहण योग है दरिद्रता पैदा करता है। आदमी को हमेशा पैसे की कमी महसूस बनी रहती है। चंद्रमा जब केतु के साथ बैठता है तो ग्रहण तो वो भी लगता है, लेकिन केतु में थोड़ा आध्यात्मिक भाव ज़्यादा है, आध्यात्मिक पुट ज़्यादा है। ऐसा आदमी
दूरदृष्टि वाला होता है, दूर घटती हुई चीज़ों का उसको आभास होने लग जाता है। दुनिया में कहाँ कौन सी घटना हो रही है उसके बारे में उसको पता चल जाता है, स्वप्न में भी और ऐसे भी अंदाज लगा लेता है। इस प्रकार चंद्रमा का केतु के साथ शत्रु भाव होने के बाद भी प्रभाव अच्छा माना जाता है। चंद्रमा का सबसे ज़्यादा प्रभाव जल पर होता है। और ये जब से 2000 आया है तब से 1000 वर्ष तक नारियों का विशेष प्रभाव रहेगा। समुद्र में तूफान, सुनामियाँ, बादल फटने की घटनाएं, शीत, इस तरह की घटनाएं बनती रहेंगी। तो दोस्तों, हमने इस प्रकार चंद्रमा के बारे में आपको बताया और फिर अगले एपिसोड में मैं किसी और ग्रह के बारे में बताऊंगा। सनातन धर्म की जय हो। जय मां शारदे।